क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। कवर 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 दोस्तों, आज लॉकडाउन का पहला दिन है हैदराबाद में। पूरे शहर में पब्लिक कॉर्पोरेशन से लॉकडाउन बिल्कुल सही तरीके से मुकम्मिल हो रहा है। मैं आपसे अभी कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूं जो सुबह से अभी तक का एक ग्लिम्स, एक नमूना आपको बताएगा कि हैदराबाद में आज फर्स्ट डे लॉकडाउन किस तरीके से चल रहा है। हैदराबाद के कुछ आइकॉनिक प्लेस जिसे आप पहचानते हैं, उसे देखकर आपको लगेगा कि हैदराबाद की आवाम ने दिखा दिया कि जब भी जरूरत पड़ती है, हम हर इंसान, हर परिवार अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर अपने शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए हर कुछ करने को तैयार हैं। आज मैं उन लोगों को सीरियस वार्निंग भी देता हूं जो पुराने वीडियोस को सर्कुलेट कर हैदराबाद शहर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी लोगों को मैं ये वार्निंग देता हूं कि उनके खिलाफ केस रजिस्टर होगा और वो जेल जाने के लिए तैयार रहें। कवर कवर कवर
हाँ ओके थोड़ा डिस्टेंस పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు కలిసి రికార్డులు ప్రదర్శించినటువంటి దృశ్యాలను మనం చూస్తున్నాము. ప్రస్తుతం చార్మినార్ వద్ద దృశ్యాలు ఇవన్నీ కూడా చార్మినార్ వద్ద లాగా रियासत तेलंगाना के तरफ से कल लॉकडाउन का जियो इशू होने के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सभी सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी ट्रैफिक, एडिशनल सीपी क्राइम, डीसीपी साउथ, डीसीपी सेंट्रल, सभी लोग सुबह 10 बजे से इम्पॉर्टेंट चेक पोस्ट पर लॉकडाउन एनफोर्समेंट को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े शहरों के कंपैरिजन में, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर के कंपैरिजन में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैदराबाद में बहुत कम है, टोटल नंबर ऑफ डेथ भी हैदराबाद में बहुत कम है। लेकिन जो भी नंबर है, इसको और कम करने के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत है। ये लॉकडाउन का पर्पस है ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना, और ये 10 दिनों में अगर आप लोग सही तरीके से कोऑपरेशन किए और हम लोग लॉकडाउन को एनफोर्स किए तो 10 दिन में ये नंबर ज़रूर और भी कमेगा। ये आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए है, आपके बुजुर्गों के सेफ्टी के लिए है और आपके सेफ्टी के लिए है। इस लॉकडाउन में कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज भी हैं, जैसे इसेंशियल सर्विसेज, पूरे मेडिकल स्टाफ, इस तरह के मेडिकल रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं, पेशेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ है, उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। वो अपने जेब में, अगर आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है तो उनका प्रिस्क्रिप्शन रखिए, या अगर आप अटेंडर हैं तो बहुत से हॉस्पिटल अटेंडर का पास देते हैं, वो पास आप दिखाइए, वो भी वैलिड माना जाएगा। इसी तरीके से जो इसेंशियल गुड्स, मूवमेंट ऑफ वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, बच्चों के लिए दूध, इस तरह का जो चीज़ है, वो सब इसेंशियल आइटम को एग्जेम्प्टेड है। कंस्ट्रक्शन आइटम, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, उसको भी एग्जेम्पशन है। तो अगर आपकी बड़ी गाड़ियां में ये सब आइटम आ रही हैं तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। अपने फ्रंट विंड स्क्रीन में बाईं तरफ A4 साइज का पेपर में
आप लिख के उसमें मेंशन करें कि आप क्या कैरी कर रहे हैं, तो आपको अलग से पास की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट पास की ज़रूरत है या इंटर स्टेट पास की ज़रूरत है, तो वो पास जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, अगर मान लीजिए हैदराबाद से ओरिजिन है, सेंट्रल जोन के एरिया से, तो डीसीपी सेंट्रल जोन ओरिजिनेटिंग पास जो जगह है वहाँ से पास देंगे, और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वापस आने के लिए आपको वहाँ का पास लेना होगा। पिछले 10-12 घंटों में जो ई पोर्टल का एक प्लेटफॉर्म सिटी पुलिस के तरफ से क्रिएट किया गया है, उसमें बहुत लोगों ने अप्लाई किया है और ऑनलाइन लगभग 700 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हम लोग पास दे चुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको पास की ज़रूरत है इस तरीके से कुछ इसेंशियल काम के लिए, तो आप अप्लाई करें, लेकिन अगर कोई पास का मिसयूज़ करता है तो उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये पूरा जो एफर्ट गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के तरफ से हो रहा है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके परिवार के सेफ्टी के लिए है। इसका आप इज्जत करें, इसको आप सही तरीके से इसको आप फॉलो करें, इससे आपकी और पूरे शहर की सेफ्टी इम्प्रूव होगी। थैंक यू। टेंटिव మరి ఇవన్నీ వెహికల్స్ బంద్ అయితే మా కొడుకులు 2-3 రోజులు అయితే బంద్ అవుతాయి కదా మొత్తం తెలియదుగా వాళ్ళకి. మీకు ఉన్నంత తిప్పలు మనకున్నంత తిప్పలు ఓన్కి ఉండదు. పోలీసు వాళ్ళకి టూ మచ్ అన్న. మేమన్నా వీడియోలు అవి ఆడుకుంటాను, మీకైతే చాలా కష్టం. బండి ఆపితే వాడు నవ్వుతున్నాడు, మళ్ళీ చూసి ఎందుకు నవ్వుతున్నాడు అంటే నవ్వుతూనే ఉన్నాడు. అంటే మేము వెంటలకు వచ్చాడు, నవ్వుతూ అని తెచ్చి కూర్చోబెట్టి పంపించాడు. హాస్పిటల్ తీసుకుంటానండి. బాబు
ఎండకు ఒకటే డ్యూటీ ఒకటి ఎండకు ఇబ్బంది పెట్టినా సార్ కనిపిస్తలే కదా డోర్ కొడుతుంది ఏమై
తిరగడానికి ఉండదు బాబు.
అరే వెళ్ళిపోరా భయ్ నువ్వు. తీసుకో ఎంతకని తీసుకో తీసుకో వస్తుంది.
रियासत तेलंगाना के तरफ से कल लॉकडाउन का जियो इशू होने के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सभी सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी ट्रैफिक, एडिशनल सीपी क्राइम, डीसीपी साउथ, डीसीपी सेंट्रल, सभी लोग सुबह 10 बजे से इम्पॉर्टेंट चेक पोस्ट पर लॉकडाउन एनफोर्समेंट को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े शहरों के कंपैरिजन में, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर के कंपैरिजन में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैदराबाद में बहुत कम है, टोटल नंबर ऑफ डेथ भी हैदराबाद में बहुत कम है। लेकिन जो भी नंबर है, इसको और कम करने के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत है। ये लॉकडाउन का पर्पस है ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना, और ये 10 दिनों में अगर आप लोग सही तरीके से कोऑपरेशन किए और हम लोग लॉकडाउन को एनफोर्स किए तो 10 दिन में ये नंबर ज़रूर और भी कमेगा। ये आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए है, आपके बुजुर्गों के सेफ्टी के लिए है और आपके सेफ्टी के लिए है। इस लॉकडाउन में कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज भी हैं, जैसे इसेंशियल सर्विसेज, पूरे मेडिकल स्टाफ, इस तरह के मेडिकल रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं, पेशेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ है, उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। वो अपने जेब में, अगर आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है तो उनका प्रिस्क्रिप्शन रखिए, या अगर आप अटेंडर हैं तो बहुत से हॉस्पिटल अटेंडर का पास देते हैं, वो पास आप दिखाइए, वो भी वैलिड माना जाएगा। इसी तरीके से जो इसेंशियल गुड्स, मूवमेंट ऑफ वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, बच्चों के लिए दूध, इस तरह का जो चीज़ है, वो सब इसेंशियल आइटम को एग्जेम्प्टेड है। कंस्ट्रक्शन आइटम, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, उसको भी एग्जेम्पशन है। तो अगर आपकी बड़ी गाड़ियां में ये सब आइटम आ रही हैं तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। अपने फ्रंट विंड स्क्रीन में बाईं तरफ A4 साइज का पेपर में आप लिख के उसमें मेंशन करें कि आप क्या कैरी कर रहे हैं, तो आपको अलग से पास की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट पास की ज़रूरत है या इंटर स्टेट पास की ज़रूरत है, तो वो पास जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, अगर मान लीजिए हैदराबाद से ओरिजिन है, सेंट्रल जोन के एरिया से, तो डीसीपी सेंट्रल जोन ओरिजिनेटिंग पास जो जगह है वहाँ से पास देंगे, और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वापस आने के लिए आपको वहाँ का पास लेना होगा। पिछले 10-12 घंटों में जो ई पोर्टल का एक प्लेटफॉर्म सिटी पुलिस के तरफ से क्रिएट किया गया है, उसमें बहुत लोगों ने अप्लाई किया है और ऑनलाइन लगभग 700 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हम लोग पास दे चुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको पास की ज़रूरत है इस तरीके से कुछ इसेंशियल काम के लिए, तो आप अप्लाई करें। लेकिन अगर कोई पास का मिसयूज़ करता है तो उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये पूरा जो एफर्ट गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के तरफ से हो रहा है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके परिवार के सेफ्टी के लिए है। इसका आप इज्जत करें, इसको आप सही तरीके से इसको आप फॉलो करें, इससे आपकी और पूरे शहर की सेफ्टी ఇంప్రూవ్ होगी। థ్యాంక్ యూ। 10 గంటల నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన లాక్డౌన్ 2 చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అమలు అవుతుంది। ప్రజలు కూడా బాగా సహకరిస్తున్నారు। ముఖ్యంగా రోడ్డు పైన వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది కంపెనీ పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీస్, మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కోసం వచ్చిన వాళ్ళు, టెస్టింగ్ కోసం వెళ్ళే వాళ్ళు, వ్యాక్సిన్ కోసం వెళ్ళే వాళ్ళే మాత్రం వస్తున్నారు। సామాన్య ప్రజలు ఎవరు కూడా బయట వస్తలేరు। గతం పోలిస్తే ప్రజలకు చాలా అవగాహన వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు। ఫస్ట్ లాక్డౌన్లో మహాత్మాకి బయటకు ప్రజలు వచ్చారు। ఈరోజు ఫస్ట్ డేనే మహాత్మాకి ఎవరు బయట రాలేదు, అనవసరం కూడా ప్రజల మూమెంట్ లేదు। ప్రజలకు కోరుతున్నాను, ఎవరు కూడా ప్యానిక్ కావద్దు। ప్రభుత్వం కూడా అన్ని రకాల ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ని మనము పెట్టడం జరుగుతుంది। ఎవరు కూడా వస్తువులు దొరకలేవు అని చెప్పి ప్యానిక్ కావద్దు। మీకు 4 గంటల వెసులుబాటులోనే బయటకు వచ్చి మీకు కావాల్సిన వస్తువులను తీసుకెళ్ళాలి। దాని తర్వాత 20 గంటలు ఇంట్లోనే లాక్డౌన్ చేయాలని కావాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను। మన అందరూ కూడా ఇంట్లో ఉండి లాక్డౌన్ అయితేనే ఈ ఒక వైరస్ని మనము లాక్డౌన్ చేయొచ్చు, ఈ వైరస్ పైన మనం విజయం సాధించవచ్చు। ఏ విధంగా మీరందరూ కూడా సహకరిస్తారు, ఫస్ట్ వేవ్, సెకండ్ వేవ్ కూడా అదేవిధంగా సహకరించాలి। అప్పుడే మనము ఈ యొక్క పాండమిక్ నుంచి మనం బయట రావచ్చు। ఈ ఒక సెకండ్ వేవ్లో మనకు టైం దొరకలేదు, ఒక 20 డేస్లో బాగా నష్టం కావడం జరిగింది। సో అది చూసి ప్రభుత్వం కూడా ఈ లాక్డౌన్ 2ని అమలు చేయడం జరుగుతుంది। ప్రజలు సహకరించాలి। మీరు బయట వస్తే మీ పైన ఐపీసీ సెక్షన్స్ కింద, ఎపిడమిక్ డిసీజ్ యాక్ట్ కింద, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ కింద స్పెసిఫిక్ క్రిమినల్ కేసు కట్టడం జరుగుతుంది, వెహికల్ సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది। తర్వాత మీరందరూ కూడా కోర్టు చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది। మనం లాస్ట్ టైం కూడా చూశారు, దాదాపు 25,000 వెహికల్ని మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది।
చాలామంది పైన మన క్రిమినల్ కేసు కట్టారు. వాళ్ళందరూ కూడా కోర్టు చుట్టూ తిరగడం జరిగింది. మన తెలంగాణ కూడా దాదాపు 1,00,000 పైన వెహికల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దు, అనవసరం బయట రావద్దని చెప్పి నేను మరి కోరుతున్నాను. Cooperate with the police. You know the situation right now in our state. Every day thousands of cases are coming. People are, one person is getting positive, that means entire family is also getting affected slowly. So we have to cut this chain. We have to stop it further. That's the reason government has announced this lockdown, and it is a duty of each and every citizen to cooperate with the law enforcement, cooperate with the government during the lockdown. Stay home, stay safe. Thank you. Pure ghee, meat, pulses, cereals, and rare spices are used in making world's famous and delicious halim. Pista House Halim, many national and international awards winner. Pista House Halim. Don't miss this Ramadan to savor the delicious and prestigious dish of Hyderabad. Don't forget to visit, lest you miss unique taste. Orange Punch, Clear Lemon Punch, Lemon Booster Punch, Cloudy Lemon Punch, Jera Masala Punch, Green Apple. I love you, Rasna. For booking call 7989766767 or 8555880912.